नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया कि ईरान ने अमेरिका के साथ भरोसे को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए करीब 5 हफ्ते की रणनीतिक योजना बनाई गई है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर हालात की मांग हुई तो इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ईरान को अपने हथियार छोड़ देने चाहिए, अन्यथा ऐसे सैन्य ऑपरेशन किए जाएंगे जिन्हें दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव की स्थिति और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच पहले से ही संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं इटावा में होली के अवसर पर सियासी और उत्सवी माहौल देखने को मिला जब अखिलेश यादव सैफई स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। उनके आगमन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में समर्थक वहां पहुंच गए और पूरे परिसर में उत्साह का माहौल बन गया। समर्थकों ने उन्हें होली की शुभकामनाएं दी और उनसे मुलाकात करने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पार्टी कार्यालय में लोगों का लगातार जमावड़ा लगा रहा, जहां वो अपने नेता से मिलकर त्योहार की खुशियां साझा करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने भी समर्थकों से आत्मीयता के साथ मुलाकात की और सभी को होली की बधाई दी। तो जानकारी के अनुसार अगले दिन फूलों की होली खेले जाने की तैयारी भी की जा रही है, जिससे उत्सव का माहौल और भी खास बनने की उम्मीद है। वहीं अंबेडकर नगर जिले के टाडा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में होली और रमजान के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। शनिवार देर शाम जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्र में पहुंचे और फ्लैग मार्च करते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये मार्च मुस्लिम बहुल इलाके चौक से बस स्टॉप तक निकाला गया। साथ ही विवादित होलिका दहन स्थल का भी निरीक्षण किया गया। त्योहारों के इस संवेदनशील समय को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि सभी समुदाय अपने अपने त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मना सकें। इस दौरान ये भी सख्त निर्देश दिए गए कि होली के दौरान अवैध रूप से शराब की बिक्री या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसी भी प्रकार के उपद्रव या अशांति फैलाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्ती से निपटा जाएगा। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आपसी भाईचारे और समझदारी से ही त्योहारों को सुरक्षित और सफल बनाया जा सकता है। आज जनपद अम्बेडकर नगर का थाना टांडा की इलाके से होली का जुलूस का निरीक्षण किया गया है। मैं और टीएम सर साथ में इधर पैदल गश्त किया गया और रूट निरीक्षण किया गया है। इसके अलावा पूरा जनपद अम्बेडकर नगर को अलग अलग सेक्टर्स और जोन्स में बांट के ड्यूटी तैनात किया गया है। विगत वर्षों में जो दिक्कतें आया है, जो कंप्लेंट्स हुआ है, उसको मैप करके हॉटस्पॉट्स बनाया गया है और चिन्हित जगहों पर फोर्स डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके साथ साथ महिला सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एंटी रोमियो टीम्स का भी गठन किया गया है। साथ साथ महिला शक्ति केंद्रों का कर्मचारियों को भी तैनाती और ड्यूटी पर किया गया है। पूर्ण रूप से पुलिस और प्रशासन सुसज्जित है होली का दहन और होली का त्योहार सकुशल संपन्न कराने के लिए। आम आदमी को और जनता को मेरे तरफ से दोनों त्योहारों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या व्यवस्था की सुरक्षा की? जैसे मैंने बताया, सेक्टर और जोन पे पूरा ड्यूटी से डिप्लॉय किया गया है और राउंड द क्लॉक टीम्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और संवेदनशील जगहों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोई अतिरिक्त सुरक्षा? देखिए, होली को लेके सबसे पहले जनता से यही अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। और आज हमने और एसपी साहब ने जो है वो रूट मार्च किया था और विभिन्न जगहों को देखा और कहाँ पे, और जो होली के दिन भी और होलिका दहन के दिन भी हम पूरी पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त रहेगी। और बाकी जो लोग इसमें भंग डालने का प्रयास करेंगे शांति व्यवस्था पे, उन पे दंडात्मक कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। आज जनपद अम्बेडकर नगर का थाना टांडा की इलाके से होली का जुलूस। वहीं अंबेडकर नगर जिले में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक का आयोजन सभागार में किया गया, जहां विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस और हंगामे की स्थिति देखने को मिली। बैठक के दौरान कई जिला पंचायत सदस्यों ने उन गांवों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जहां अब तक विकास कार्य नहीं पहुंच पाए हैं। इसको लेकर सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए। स्थिति को संभालते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर ने सभी सदस्यों के सवालों का शांतिपूर्वक जवाब दिया और भरोसा दिलाया कि जिन क्षेत्रों में विकास कार्य लंबित हैं उन्हें जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। बैठक के दौरान एक सदस्य ने नहरों की सफाई का मुद्दा उठाया, जिस पर संबंधित विभाग के अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।
तो आपको बता दें कि एक अन्य सदस्य ने अपने प्रस्तावों पर अमल न होने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। इस पर अध्यक्ष साधु वर्मा ने आश्वासन दिया कि सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। बैठक में अन्य जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही, जहां विभिन्न विकास योजनाओं और स्थानीय समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट किया कि क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधि गंभीर हैं और जल्द सुरक्षा की अपेक्षा कर रहे हैं। आज जिला पंचायत की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें 2026-27 के बजट को सुगठित करने का काम हमारे सम्मानित सदस्यों ने किया। बोर्ड के द्वारा सर्वसम्मत से उसकी स्वीकृति मिली है और मैं सभी अपने सम्मानित सदस्यों का हृदय से अभिनंदन, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी शासन द्वारा बजट मिलेगा उसके द्वारा सम्मानित सदस्यों के क्षेत्रों में सड़क के माध्यम से, नाली के माध्यम से, खड़ंजे के माध्यम से और अमृत सरोवर के नाम से तालाबों का निर्माण कराया जाएगा, जो गुणवत्तापूर्ण होगा। आज तो भारतीय परंपरा में त्योहारों का विशेष स्थान रहा है और इन्हीं में से एक प्रमुख पर्व होली है, जिसे आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। इसी क्रम में एक विद्यालय में होली के उपलक्ष्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने अपनी आकर्षक प्रस्तुतियों से सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य, ब्रज की पारंपरिक होली और विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर वातावरण को उत्साहपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया, जिससे उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। समारोह में उपस्थित अतिथियों का पारंपरिक तरीके से सम्मान करते हुए उनका स्वागत किया गया और सभी ने होली के महत्व पर अपने विचार साझा किए। अंत में विद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए होली की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों और बच्चों ने फूलों की होली खेलकर इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिससे पूरे परिसर में आनंद और उल्लास का माहौल बना रहा। बच्चों के द्वारा जो होली का कार्यक्रम किया गया है, इट वॉज अमेजिंग इवेंट्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। इतनी सारी मेहनत टीचर्स की, हमारे बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की, जिन्होंने आज प्रोग्राम को इतना सक्सेसफुल बनाया है, इतना ग्रैंड बनाया है। और स्पेशली थैंक्स हमारे पेरेंट्स का, जो इस त्योहार के टाइम पर समय निकाल के यहाँ आए हैं और इस प्रोग्राम को एंजॉय करा है। रियली अप्रिशिएबल प्रोग्राम था ये हमारा, वन ऑफ द बेस्ट, जिसमें हमने एक जीके कंपटीशन को भी इन्वॉल्व किया। फर्स्ट टाइम हमारे मॉरिशस के प्रोग्राम्स जितने भी हुए हैं उसमें फर्स्ट टाइम ये इवेंट दिया। विनर को सर ने साइकिल दी, जैसा सभी लोगों ने देखा है यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं, तो इसे बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम कहूँगी मैं अब तक का। आज हमारे स्कूल में होली महोत्सव प्रोग्राम था और जीके क्वेश्चन, जो मेन आकर्षण था वो जीके क्विज का प्रोग्राम था, जिसमें बच्चे को फर्स्ट प्राइज साइकिल रखी गई थी, जिससे बच्चों में बहुत उत्साह था, उनके पेरेंट्स में बहुत उत्साह था। और साथ में रंगारंग प्रोग्राम था, जिसमें होली के प्रोग्राम थे, राधा कृष्ण की होली थी, भोले जी की होली थी, साथ में ताई कमांडो, आर्मी प्रोग्राम और बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रम देखने को दिखा हम लोगों ने। हम ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर संस्कार लाएं। अगर बच्चों के अंदर संस्कार हैं तो वो हर त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएंगे, अपने नशे में या उसमें नहीं खत्म करेंगे और त्योहारों की वैल्यू को समझेंगे। वैसे हमारा ये रहता है उद्देश्य कि हम बच्चों को अपने स्कूल में जितने भी ट्रेडिशनल प्रोग्राम फेस्टिवल होते हैं उनके बारे में समझाते भी हैं और दिखाते भी हैं। और हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, सारे अगर पेरेंट्स ऐसी कोशिश कर रहे हैं, बच्चों में सभ्यता भरें, अपने मैनर्स बने, संस्कार बने, तो ये जो आजकल जो जा रहा है ना युग गलत रास्तों में, वो बंद हो। उधर पीलीभीत जनपद के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक के साथ हुई मारपीट और गोलीकांड की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक युवक अपने साथी के साथ बाइक से भगवंतापुर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार 3 लोगों ने उन्हें रोक लिया। पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और गाली गलौज हुई, जिसके बाद मामला अचानक हिंसक हो गया। तीनों हमलावरों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी और जब उसने विरोध किया तो उनमें से एक ने उसके पैर में गोली चला दी। गोली लगते ही युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल युवक को उसका साथी किसी तरह बाइक से लेकर कोतवाली पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस में हलचल तेज हो गई और घायल को तुरंत उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और घायल से पूछताछ की, जिसमें पुरानी रंजिश की बात सामने आई। बताया गया कि कुछ समय पहले
जेल में एक व्यक्ति से उसका विवाद हुआ था, जिसके चलते ये घटना अंजाम दी गई हो सकती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए हर पहलू से जांच कर रही है। मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही घटना में शामिल तीनों आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम सक्रिय रूप से दबिश दे रही है, ताकि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जा सके। तो पीलीभीत जनपद के सहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई एक गंभीर घटना ने स्थानीय कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार एक युवक 26 फरवरी की दोपहर अपने निजी काम से जोगराजपुर गांव गया हुआ था, तभी कुछ लोगों ने उसे रास्ते में घेर लिया। आरोप है कि मुख्य आरोपी अपने कई साथियों के साथ वहां पहुंचा और बिना किसी ठोस कारण के युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना के दौरान न केवल उसके साथ गाली गलौज की गई, बल्कि उसे जबरन वाहन में बैठाने की कोशिश करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे युवक भयभीत हो गया। पीड़ित का कहना है कि हमलावरों ने उसकी जेब में रखी लगभग 50,000 रुपए की नकदी जबरन छीन ली और उसकी मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली, जिसे अब तक वापस नहीं किया गया है। मौके पर मचे शोर शराबे को सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे, जिनके हस्तक्षेप से स्थिति और बिगड़ने से बची। साथ ही युवक को किसी तरह छुड़ाया जा सका। युवक ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी पहले से ही उसे फ़ोन पर धमका रहे थे और पैसों के लेन देन को लेकर दबाव बना रहे थे, जबकि उसका कहना है कि वो किसी भी प्रकार से इस मामले में जिम्मेदार नहीं था और ना ही उसे किसी के लिए कोई गारंटी देनी थी ना लेनी थी। घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसके अनुसार पुलिस ने मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे वो खुद को असहाय महसूस करने लगा। आरोप है कि ना तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए और ना ही उसकी मोटरसाइकिल बरामद करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए। अंततः न्याय की उम्मीद में उसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गुहार लगानी पड़ी, जहां उसने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस पूरी घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है और स्थानीय लोगों में ये चर्चा है कि अगर खुलेआम इस तरह की घटनाएं होती रहे तो शिकायतों पर भी कार्रवाई ना हो तो आमजन का विश्वास व्यवस्था से उठना स्वाभाविक है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। पंडित राजेंद्र प्रसाद स्मारक कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कजरी निरंजनपुर, पूरनपुर, पीलीभीत। निवेदक अमित मिश्रा, एमडी एवं समस्त स्टाफ की तरफ से क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित राजेंद्र। वहीं पीलीभीत जनपद में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। इस घटना में एक नाबालिग ट्रैक्टर चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण टुकटुक में बैठे करीब 55 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा इतना भयावह था कि टक्कर लगते ही महिला का एक हाथ पंजे से कटकर दूर जा गिरा, जबकि दूसरा हाथ भी कई जगह से बुरी तरह टूट गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए जुट गए। जानकारी के अनुसार महिला अपने गांव से टुकटुक में बैठकर दूसरे स्थान जा रही थी, तभी रास्ते में मीरपुर पुलिया के पास तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए टुकटुक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि साइड में बैठी महिला सीधे उसकी चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के तुरंत बाद आपातकालीन सेवा को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने महिला की हालत बेहद नाजुक बताते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। समय की कमी और हालात गंभीर होने के चलते परिजन उसे दूसरे शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है और स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस हादसे में एक बार फिर सड़क सुरक्षा और नाबालिगों की तरफ से वाहन चलाने के खतरनाक परिणामों को उजागर कर दिया है और स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। प्रशासन से दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा भी की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। हम मोहनलाल है और जो है हम हमारे जो है लामी खड़े रहने वाले हम अमरगंज आए थे पापा के यहाँ। तो वहाँ से हम अपनी अम्मा को साथ लेके और जो है टुकटुक में बैठा के अपने गांव जा रहे थे। तो मीरपुर के पुलिया के पास में गांव में घुसने से पहले पुलिया पड़ती है, वहीं पर जो है एक गन्ने की ट्राली नाबालिग लौंडा पीलीभीत से लेकर जा रहा था अमरगंज के लिए। तो हमने उसको हाथ दिया साइड से कि भैया रोक ले बेटा वो ट्रैक्टर, लेकिन उसने ट्रैक्टर नहीं रोका और हमारी अम्मा का हाथ जो है कलाई से कट गया बिल्कुल, और दूसरा हाथ जो है वो 3 जगह टूट गया है। हाथ अलग हो गया है? अलग हो गया बिल्कुल। तो हमारी बीवी का हाथ टूट गया है। क्या नाम है बीवी का आपकी? बीवी का राजकुमारी नाम है हमारी, और ये अमरगंज से और लमखेड़ जा रही थी, हमारा लड़का लेके जा रहा था। तो बस मीरपुर से गाड़ी आ रही थी आगे से और इधर से हमारी टूटू जा रही,
तो टोटो वाले टोटो खड़ी कर लगी वहीं पर और ट्रैक्टर वाले को हाथ दिया तो उसने ट्रैक्टर रोका नहीं, तो मैं ट्राली से ऊपर लिए चला गया। तो उसने तो हमारी बीवी का एक बाँव हाथ पहुँचा कतई निकल गया, अलग हो गया है। हाँ कतई अलग हो गया, और दाहिना हाथ है वो 3 जगह से टूट गया। दिनांक 26 फरवरी को 2026 को सुबह तकरीबन 11:30 बजे महिला जिनकी उम्र 55 वर्ष की है, वो एक टुकटुक पर बैठकर घर से लौड़ी खड़ा की तरफ जा रही थी। तो मीरपुर के पास जो पुलिया है वहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रैक्टर आया तेज गति से, जो टुकटुक के अंदर भिड़ गया, बहुत क्लोजली वहां से निकला, जिसके कारण महिला का जो हाथ है वो उसको क्षति पहुंची है। तो पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला को अस्पताल पहुंचाया गया ताकि उनका इलाज शुरू किया जा सके, और साथ ही साथ पीड़ित के परिवारजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई उसके आधार पर थाने पर मुकदमा लिखवाया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं हरदोई जिले के शाहबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लूट की वारदात का खुलासा कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 25-25 हज़ार रुपए के इनामी 3 वांछित बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 17,520 रुपए नगद, 3 अवैध तमंचे, 5 कारतूस और 5 खोखे कारतूस भी बरामद किए गए। मुठभेड़ के दौरान कई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी, वहीं एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया जिसे उपचार के लिए भेजा गया। घटना की पृष्ठभूमि में 10 फरवरी को मलकापुर गांव में हुई लूट की वारदात सामने आई थी, जहां बदमाशों ने एक घर में घुसकर करीब 30,000 रुपए नगद और जेवरात लूट लिए थे। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी और उनकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किया गया था। लगातार प्रयास के बाद पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली, जिसके आधार पर शाहबाद निगोही मार्ग के पास एक बाग में घेराबंदी की गई। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने खुद को बचाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की और मुठभेड़ के बाद तीनों को काबू कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अलग अलग जिलों से जुड़े अपराधियों के रूप में हुई है, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार तीनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है और उनके पुराने मामलों की भी जाँच जारी है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में भरोसा बढ़ा है और अपराधियों में डर का माहौल बना है। आज दिनांक 1 मार्च 2026 को थाना शाहबाद पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25-25 हज़ार इनामिया 3 अपराधी गिरफ्तार हुए, जिसमें से 2 अपराधी यादराम और धर्मेंद्र को पैर में गोली लगी है, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, एवं एक अपराधी समोल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 3 अवैध तमंचा, कुछ जिंदा कारतूस एवं कुछ खोखे बरामद हुए हैं। उनके पास से कुछ रुपये भी बरामद हुए हैं। ये तीनों अभियुक्त मलकापुर मोहल्ले में हुई डकैती में शामिल थे। इस प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई। वहीं सीतापुर जिले के थाना महोली क्षेत्र में एक भयावह घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत फैलाकर रख दी है। विकास नगर कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपियों ने पहले युवक के सिर पर हथियार के बट से वार किया, फिर उसके बाद नज़दीक से गोली चला दी। गोली लगते ही युवक लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और तत्काल आसपास के लोग चीख पुकार करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस हमले के बाद आरोपी फरार हो गए और पूरे इलाके में भय का माहौल है। पड़ोसी और स्थानीय लोग भय के कारण घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश को ही हमले का एक प्रमुख वजह माना जा रहा है। इस वारदात ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों में चिंता की लहर दौड़ गई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इस खूनी संघर्ष का अंत कब होगा, लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने इसे रोकने के लिए सक्रिय निगरानी बढ़ा दी है। तो सीतापुर जिले में जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग और जमीन कब्जा करने के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सीतापुर तहसील क्षेत्र के खगेसिया मऊ में स्थित गौरी सिटी में अनाधिकृत रूप से की जा रही प्लॉटिंग और पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कड़ा रुख दिखाया। करीब 44 बीघा भूमि पर बिना अनुमति बनाए गए निर्माण और प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमला तैनात रहा, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इतना ही नहीं, खैराबाद क्षेत्र के बाराभारी इलाके में भी प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। यहां लगभग 22 बीघा जमीन पर बिना सरकारी अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही थी। सिटी मजिस्ट्रेट और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को हटाया और स्पष्ट संदेश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को
बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी भीड़ और हड़कंप का माहौल देखने को मिला। प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया कि आगे भी ऐसे अवैध कब्जों और प्लॉटिंग पर निगरानी रखी जाएगी और आवश्यकता अनुसार कार्रवाई जारी जाएगी। इस अभियान में ये संदेश दिया गया कि भूमि संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की अनाधिकृत गतिविधि को सहन नहीं किया जाएगा। तो इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी अब राज्यसभा भेजेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से प्रत्याशी होंगे। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। बड़ी खबर, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे। नवीन बिहार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहा है। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम बिहार से उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा जाने के लिए बीजेपी ने घोषित कर दिया है। एक बड़ी खबर, कैसे देख रहे हैं? देखिए साहिल, भारतीय जनता पार्टी में जो फैसले होते हैं अनएक्सपेक्टेड होते हैं। पता नहीं होता कि अभी तक ये कयास लगाया जा रहा था कि नितिन को जब उन्होंने ताजपोशी इनको दी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो ये लग रहा था अभी जब तक वो विधायक रहे शायद विधायक से भी इस्तीफा दे देंगे और फुल प्लेस वो संगठन का काम देखेंगे, क्योंकि अभी 2-3 राज्यों में चुनाव है। उसके बाद में लगभग 3 साल के अंतराल 20 से 21 ऐसे विधानसभाएं हैं जिसके चुनाव होने हैं, तो उनका पूरा दिमाग उन्हीं पे फोकस रहेगा। लेकिन अब ये फैसला ले लिया गया कि वो राज्यसभा नामित किए जाएंगे, राज्यसभा भेजा जा रहा, कहाँ से किस सीट से उनको करवाया जाएगा ये तो बात की बात है। लेकिन आज जो लिस्ट जारी हुई है उसमें ये हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो नए अध्यक्ष हैं उनको राज्यसभा भेजा जाएगा और जो इस समय विधान सभा के सदस्य हैं बिहार में, वहां से वो इस्तीफा देंगे, वहां से किसी और को लगाया जाएगा। और देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि बड़ी पार्टी है, विशाल पार्टी है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सदस्यता के तौर पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है। ऐसे में अगर संगठन का काम किसी व्यक्ति को अगर दे रहे हो तो मुझे लग रहा है उसके पास अपने बहुत काम है, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। ऐसे में राज्यसभा के लिए भी उनको अगर सांसद अगर बना रहे हो तो जब पार्लियामेंट सेशन होएगा तो वहां पे भी उनको उनकी जवाबदेही रहेगी। अपने क्षेत्र की जनता के जितने भी मुद्दे वहां भी उठाना होगा, तो डबल जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन बहरहाल पार्टी है, पार्टी ने जो फैसला लिया है वो शायद जनता के हित में देखते हुए दिया था। हो सकता है इनसे भी पूछा गया होगा कि आप डबल क्या जिम्मेदारी को निर्वाह कर लेंगे, तो उनकी सहमति के बाद मुझे लगता है फैसला लिया गया होगा। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।